नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समरी जंक्शन में। आज का विषय सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक यात्रा है। ऐसी यात्रा जहां नक्शे काम नहीं आते और जहां हर उत्तर एक और सवाल बनकर उभरता है। आज का विषय एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो धर्मों से परे है, जो सिर्फ किताबों में नहीं, आपके भीतर कहीं गूंजता है। आपने काबा का नाम सुना होगा, जहां लाखों लोग सिर झुकाकर एक ही दिशा में परिक्रमा करते हैं। लेकिन क्यों हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा में? काशी को भी आप जानते होंगे, जहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है और जहां जीवन और अंत एक ही घाट पर साथ बैठते हैं। पर वहां भी परिक्रमा उल्टी दिशा में ही क्यों? और कैलाश, वो मौन पर्वत जो आज तक किसी से जीता नहीं गया, क्यों हर साधक, हर खोजी उसकी ओर खींचता चला जाता है, जैसे वो कोई चुंबकीय पुकार हो? तीनों की दिशा एक, ऊर्जा की भाषा एक, लेकिन इनके अर्थ, क्या ये सिर्फ तीर्थ हैं या फिर कुछ और? क्या ये तीन रास्ते हैं एक ही अनदेखे केंद्र की ओर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कहीं कोई ऐसी जगह है जहां ये तीनों एक साथ प्रकट होते हैं? काबा की परिक्रमा, काशी की मुक्ति और कैलाश का मौन। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, इन तीनों में ऐसा क्या है? तीनों की आत्मा एक जैसी क्यों लगती है? काबा की परिक्रमा, काशी की मुक्ति और कैलाश का मौन। तीनों में कुछ है जो आंखों से नहीं, सिर्फ अनुभव से समझा जा सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये तीनों जगहें अलग अलग होते हुए भी किसी एक अदृश्य रेखा से जुड़ी हुई हैं? क्या वो जगह इस धरती पर है या फिर कहीं और? नक्शे में नहीं मिलेगी वो जगह, गूगल नहीं बताएगा, लेकिन शायद कहीं छुपी है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को धीरे धीरे खोलते हैं, सिर्फ सवालों के साथ। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य की ओर ले जाने वाले हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ये तीनों सिर्फ स्थान हैं या प्रतीक? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसी कोई जगह है जहां काबा, काशी और कैलाश तीनों एक साथ मिलते हैं? सावधान रहिए, इस यात्रा में जो सबसे ज्यादा बदलने वाला है वो शायद आप खुद होंगे, क्योंकि ये कहानी कहीं बाहर से नहीं बल्कि आपके भीतर से शुरू होती है। कल्पना कीजिए, रेगिस्तान की तपती रेत के बीच एक गहरा काला पत्थर, स्थिर, मौन और फिर भी दुनिया की सबसे ज्यादा गतिशील परिक्रमा का केंद्र। लाखों लोग अलग अलग देशों से, भाषाओं से, सोच से, पर सब एक ही गति में चल रहे हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में। हर व्यक्ति अलग, लेकिन हर कदम एक जैसे। हर भाव निजी, पर हर गति एक सामूहिक लय में। क्यों हर साल करोड़ों लोग उस एक ही बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उसी केंद्र की ओर खींच रही हो? क्या आपने कभी सोचा है क्यों होती है ये परिक्रमा? वामावर्त यानी उल्टी दिशा में घूमना। क्यों? क्या आपने कभी विज्ञान की आंखों से परिक्रमा को देखा है? हर ग्रह, हर उपग्रह, सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी नाभिक के चारों ओर इसी दिशा में घूमते हैं। यह केवल परंपरा नहीं, यह ब्रह्मांड की धड़कन है। यह कॉस्मिक अलाइनमेंट है, ब्रह्मांडीय तालमेल। और काबा, वो एक इमारत नहीं, वो उस ब्रह्मांडीय गति का सिंबॉलिक एक्सिस है। एक्सिस मुंडी यानी वह धुरी जिसके चारों ओर पूरा अस्तित्व घूमता है। काबा सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह केंद्र है, एक्सिस मुंडी। एक ऐसी जगह जिसे हर दिशा पहचानती है, पर जिसे कोई दिशा बांध नहीं सकती। आपने सूफियों को घूमते देखा होगा, वर्लिंग डर्विशेस। वे भी उसी तरह घूमते हैं, बार बार एक ही केंद्र के चारों ओर, जैसे ब्रह्मांड का हर ग्रह किसी अनसीन शक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। अब जरा भूगोल से एक सवाल पूछते हैं। क्या आप जानते हैं कि काबा, कैलाश और काशी तीनों लगभग एक सीधी रेखा में आते हैं? ये कोई नक्शे की गलती नहीं, ये लॉन्गिट्यूड अलाइनमेंट है। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह वो पृथ्वी की ऊर्जा रेखा है जिसे एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने नाप लिया था। क्या आपने सुना है ले लाइंस? वो अदृश्य ऊर्जा रेखाएं जिनके ऊपर दुनिया के सबसे पवित्र स्थान बने हैं। क्या काबा भी उन्हीं में से एक है? क्या यह संभव है
कि जिन स्थानों को हम धार्मिक मानते हैं असल में वे ऊर्जा केंद्र हैं जिनके चारों ओर चेतना घूमती है। सूफी कहते हैं जब तुम परिक्रमा करते हो तो दरअसल तुम खुद को मिटा रहे होते हो। हर चक्कर में मैं थोड़ा और हल्का होता है और खाली जगह में प्रेम, समर्पण और मौन उतरता है। इसलिए सूफी परिक्रमा को कहते हैं दीवाने की तवाफ। दीवाना जो खुद में नहीं, बस उस अनदेखे केंद्र में डूब चुका है। सूफी संत कहते हैं तवाफ कोई धार्मिक कर्तव्य नहीं, यह एक दीवानी यात्रा है। दीवाने की तवाफ जब साधक या खोजी अपने अहंकार को छोड़कर खुद को केंद्र के हवाले कर देता है। वर्लिंग डर्विशेस, वो सूफी जो लगातार घूमते हैं, वो केवल नृत्य नहीं कर रहे, वो ब्रह्मांड की गति को दोहरा रहे हैं। हर चक्कर में वो थोड़ा और मैं छोड़ते हैं और उस खालीपन में उतरता है वह जो कभी शब्दों में नहीं समा सकता। अब सोचिए, जब कोई इंसान काबा की परिक्रमा करता है तो वो क्या कर रहा होता है? क्या वो ईश्वर को ढूंढ रहा है या अपने भीतर की अहंकार की परतें उतार रहा है? इब्न अरबी ने कहा, ईश्वर वह नहीं जो तुम सोचते हो, वह वो है जो तब प्रकट होता है जब तुम सोचना बंद कर देते हो। रूमी कहते हैं, घूमो, तब तक घूमो जब तक मैं खत्म न हो जाए, क्योंकि जो खुद को मिटाता है वही खुदा को पाता है। क्या यही कारण है कि काबा की परिक्रमा कोई एक बार नहीं करता बल्कि 7 बार करता है? 7, जिसे हिंदू, बौद्ध और इस्लाम हर परंपरा ने पूर्णता का प्रतीक माना है। क्या हर चक्कर आपको थोड़ा और गहराई में, थोड़ा और शून्यता में ले जाता है? रूमी ने लिखा, घूमो जब तक खुद को पूरी तरह भूल न जाओ, क्योंकि जो खुद को खोता है वही खुदा को पाता है। अल हल्लाज तो इतने समर्पित हुए कि कह उठे, अनल हक, मैं ही सत्य हूं। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनके भीतर मैं नहीं था, सिर्फ वह था। अब सवाल उठता है, क्या काबा ईश्वर का घर है या वह शून्यता है जिसमें जाकर साधक या खोजी खुद को मिटा देता है? क्या यह काली संरचना उस शून्य का प्रतीक है जिसके चारों ओर सब कुछ घूम रहा है, हम भी, ब्रह्मांड भी, चेतना भी? और फिर क्या आपने कभी अपने भीतर परिक्रमा की है? क्या आपने कभी अपनी सोच, भावनाओं, अहंकार के चारों ओर घूमते घूमते अचानक मौन को छू लिया है? क्या काबा सिर्फ बाहर है या वो एक वृत्त है? इसीलिए सूफी कहते हैं, जब परिक्रमा करते हो तो दरअसल तुम अपने भीतर के मैं को मिटा रहे होते हो। हर चक्कर में तुम थोड़ा और खाली होते हो और उस खालीपन में ईश्वर उतरता है। इब्न अरबी, जलालुद्दीन रूमी, अल हल्लाज जैसे संतों ने कहा, ईश्वर किसी मस्जिद, किसी मंदिर में नहीं, बल्कि उस दिल में रहता है जो पूरी तरह समर्पित हो जाए। तो फिर क्या काबा ईश्वर का घर है या एक प्रतीक है उस शून्यता का, जहां जाकर साधक या खोजी खुद को खो देता है और उसे पा लेता है? क्या आपने कभी परिक्रमा की है अपने भीतर, वहां जहां हर चक्कर, हर विचार धीरे धीरे मौन में बदल जाता है? क्योंकि काबा बाहर नहीं है, वो एक वृत्त है। आगे बढ़ें, चलेंगे काशी की ओर। और आखिरी सवाल, क्या यही वृत्त आपको कहीं और ले जाने वाला है? क्योंकि जहां से काबा की परिक्रमा खत्म होती है, काशी की यात्रा शुरू होती है। अब सोचिए, अगर रेगिस्तान के बीच वो काला पत्थर एक रहस्य है, तो गंगा के किनारे बैठा वो घाट और बर्फ की चोटी पर मौन खड़ा वो पर्वत, क्या वो भी उसी कहानी का हिस्सा है? क्या आप तैयार हैं काशी की अगली यात्रा के लिए, जहां मृत्यु नहीं, मोक्ष मिलता है? कल्पना कीजिए, आप गंगा किनारे खड़े हैं, सामने लहरों में झलकता सूरज और पीछे एक ऐसा शहर जो समय के बाहर बसता है, काशी। एक ऐसा नाम जो श्वास की तरह अनसुना है, पर हर आत्मा के भीतर मौजूद है। लोग कहते हैं काशी में मृत्यु नहीं होती, यहां सिर्फ मोक्ष होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ऐसा क्यों? क्या काशी सच में इस पृथ्वी का साधारण शहर है या कोई यंत्र है, एक ऊर्जा का केंद्र जहां भौतिक नियम भी झुक जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है, काशी, जिसे बनारस या वाराणसी भी कहते हैं, क्या सिर्फ एक तीर्थ स्थल है या फिर वह कोई अदृश्य रहस्य छुपाए बैठा ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है? कहानी यहीं से शुरू होती है। वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री कहते हैं
पृथ्वी पर कुछ विशेष बिंदु ऐसे होते हैं जहां ऊर्जा रेखाएं यानी ले लाइंस एक दूसरे को काटती हैं। इन स्थानों पर प्रकृति की शक्ति, ब्रह्मांडीय कंपन और आध्यात्मिक तरंगें एक विशेष संतुलन में होती हैं। काशी भी ऐसे ही एक बिंदु पर स्थित है। ज्योतिषीय गणना कहती है कि काशी का देशांतर लॉन्जिट्यूड यानी पृथ्वी का वह लंबवत माप किसी सामान्य स्थान पर नहीं बल्कि एक संक्रमण रेखा पर आता है। यही वो बिंदु है जहां उत्तर और दक्षिण की ऊर्जा रेखाएं, पूर्व और पश्चिम की गति आपस में एक अलौकिक संतुलन में मिलती है। अब सोचिए, सूर्य और चंद्र जब अपनी चाल में कुछ विशेष बिंदुओं को पार करते हैं तो ग्रहण जैसी ब्रह्मांडीय घटनाएं घटती हैं। ऐसे ही प्रभावशील बिंदुओं में से एक है काशी की रेखा। जैसे ही सूर्य या चंद्रमा उस बिंदु के समांतर आते हैं, वहां का गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा तरंगें बाकी स्थानों से अलग तरह से प्रतिक्रिया देती हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है? अब एक और आश्चर्य, गंगा नदी जो हिमालय से निकलकर सामान्यतः दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, काशी पहुंचते ही अचानक अपना रास्ता मोड़ लेती है और उत्तर की ओर बहती है। यही कारण है कि इसे कहा जाता है उत्तर वाहिनी गंगा, यानी उत्तर दिशा में बहने वाली गंगा। अब सवाल यह है, क्यों? पृथ्वी के इतने विशाल जल प्रवाह में कोई नदी अचानक विपरीत दिशा में बहने लगे, क्या यह बस भौगोलिक कारण है या कोई ऊर्जा संकेत? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि काशी के उस क्षेत्र में पृथ्वी का जियोमैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र एक प्रकार से मुड़ता है, बदलता है, झुकता है। यह चुंबकीय झुकाव ही गंगा को उसकी धारा मोड़ने के लिए प्रेरित करता है। परंतु प्राचीन योगी इससे एक कदम आगे कहते हैं। जब गंगा उत्तर की ओर बहती है, वो केवल जल नहीं, ऊर्जा को ऊपर की दिशा में ले जा रही होती है। भारत में हजारों तीर्थ हैं, लेकिन योगी अपना महासमाधि स्थल काशी को ही क्यों चुनते हैं? क्यों शंकराचार्य ने कहा, काशी में ही काशी मिलती है, वो काशी जो शरीर से परे है, आत्मा की काशी, चेतना की काशी। आदि शंकराचार्य जब काशी पहुंचे, उन्होंने कहा, यहां आकर मन शांत नहीं होता, बल्कि वह मौन हो जाता है। काशी कोई तीर्थ नहीं, एक योग है, एक ऊर्जा द्वार। योग विज्ञान कहता है, जब कोई स्थान तीनों नाड़ियों इड्डा, पिंगला, सुषुम्ना की ऊर्जा को एक साथ संतुलित कर दे, वहां ध्यान नहीं होता, वहां ध्यान स्वयं घटित होता है। काशी की गलियों में घूमते साधु, रोते बिलखते मृतक परिजन और घंटियों की ध्वनि सब कुछ मिलकर एक जीवित ध्यान बन जाते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने एक बार पृथ्वी के चुंबकीय रेखाओं का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कुछ एंशिएंट साइट्स जैसे गीजा, माचू पिच्चू और वाराणसी, काशी किसी अदृश्य नेटवर्क से जुड़े हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब मानने लगा है कि पृथ्वी पर कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहां ब्रेन वेव्स, मेडिटेशन डेप्थ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस का सीधा संबंध है। काशी की भौगोलिक स्थिति जियोमैग्नेटिक वॉर्टेक्स कहलाती है, जहां मस्तिष्क की तरंगें, ब्रेन वेव्स अपने आप थमने लगती हैं। अल्फा से डेल्टा की यात्रा वहां बिना ध्यान किए भी संभव है। यही कारण है वहां जाकर लोग कहते हैं, समय रुक गया है। काशी में ध्यान करने वाले साधकों की अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स तेजी से सक्रिय हो जाती हैं, जिससे उन्हें गहरी चेतना और अद्वैत की अनुभूति सहज हो जाती है। काशी वो स्थान है जहां कबीर जन्मे। कबीर जो मुसलमान जुलाहे के यहां जन्मे, पर खुद को न हिंदू माने न मुसलमान। वो कहते हैं, काशी कूकर राम का, मथुरा का है सिंह, जहां जहां तू खोजे राम को, वहीं वहीं वो ही मिले हैं। कबीर काशी में ही जिए, वहीं मरे। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, और जहां सैकड़ों गुरु, संत, योगी आए, जिनकी चेतना आज भी हवा में गूंजती है। काशी कोई साधारण शहर नहीं, यहां हर गली एक ध्यान मग्न साधक जैसी है, हर मंदिर एक ऊर्जा द्वार, और गंगा कोई नदी नहीं बल्कि एक चेतना की धारा है। क्या आप जानते हैं, काशी में मृत्यु उत्सव है? वहां मुक्ति भवन है, जहां लोग मरने आते हैं। लोग कहते हैं, काशी में मरोगे तो मोक्ष मिलेगा। लेकिन क्या यह कोई धार्मिक प्रचार है, या वास्तव में वहां मृत्यु की प्रक्रिया में कुछ बदल जाता है? विज्ञान कहता है, मृत्यु के समय
पाइनियल ग्लैंड से निकलती है DMT, डाइमेथिल ट्रिप्टामाइन, जिसे स्पिरिट मॉलिक्यूल कहा जाता है। काशी जैसे वातावरण में जहां एनर्जी वॉर्टेक्स है, ध्वनि मंत्रों की, जल गंगा की और गंध धूप की का मिश्रण होता है, वहां DMT का सिक्रीशन तीव्र होता है। यही कारण है वहां मृत्यु भय नहीं देती, बल्कि एक अनुभव बन जाती है। अब सवाल यह है, क्या आपने कभी काशी को सिर्फ आंखों से देखा है या भीतर से महसूस किया है? क्या आप भी उस सीकर की तरह हैं जो काशी के रहस्यों को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि जीना चाहता है? अब तक हमने देखा काबा, आत्मसमर्पण का वृत्त, काशी, मृत्यु से मुक्ति की चेतना। अगले भाग में हम जानेंगे कैलाश, मौन में विलीन हो जाने का शिखर। काबा, काशी और कैलाश कहाँ मिलते हैं? यह कोई वीडियो का अंत नहीं, यह एक साधक की शुरुआत है। अगर आपने आज कुछ महसूस किया हो तो एक काम कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर उस प्रश्न को सुनिए, क्या मैं तैयार हूं इस संगम को खोजने के लिए? समरी जंक्शन में हम केवल बात नहीं करते, हम संकेतों को साधना की भाषा में बदलते हैं। अगर यह वीडियो आपके भीतर कुछ जगाता है, खटकता है या खोलता है, तो इसे उन तक पहुंचाइए जो अभी भी बाहर की तीर्थों में सत्य खोज रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए समरी जंक्शन, क्योंकि अगली यात्रा में हम खोजेंगे उन संतों के शब्द जिन्होंने इस चेतना संगम को सिर्फ जाना नहीं, जिया। मिलते हैं अगली खोज में, तब तक मौन में मिलते हैं।